उस परिवार में मनीष और उसकी पत्नी लता अपने बड़े बेटे संजय और छोटे बेटे बंटी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन की बात है जब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बंटी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कागज की नाव बना रहा हूँ। मैं इसे बाहर पानी में तैराऊंगा। बहुत मजा आएगा। संजय बंटी की नाव बनाने में उसकी मदद करता है और जब बंटी की नाव बन जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। भैया, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। बंटी पीछे मुड़कर देखता है तो एक औरत बहुत सारे गुब्बारे हाथ में लिए खड़ी होती है। बंटी पे इतने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बहुत खुश हो जाता है। आओ बेटा, मेरे पास आओ। देखो मेरे पास कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं। चुड़ैल, डरो मत बेटा, मेरे पास आओ। मैं बहुत अच्छी चुड़ैल हूँ। चुड़ैल की बातों में आकर बंटी उसके पास चला जाता है। चुड़ैल उसको गुब्बारा देने के बहाने पकड़ लेती है और उसे हवा में लेकर उड़ जाती है। ये मुझे कहाँ ले जा रही हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल उसे अपने साथ एक खंडहर से घर में ले जाती है जहाँ चारों तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे होते हैं। इतने सारे गुब्बारे। ये गुब्बारे नहीं है, ये तो बच्चे हैं, बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जैसे तू है मेरा प्यारा बच्चा। चुड़ैल बंटी को पकड़कर उस पर जादू करती है। उसके बाद वो उसे एक गुब्बारे में बदल देती है और उसे भी बाकी गुब्बारों के साथ कमरे में लगा देती है। कितने अच्छे लग रहे हो तुम सब, ऐसे चुपचाप हवा में लहराते हुए। पर अभी तो मुझे और बहुत सारे गुब्बारे चाहिए। ये तो अभी भी कम है। अब मुझे और बच्चों की तलाश करनी होगी ताकि मेरे पास और ज्यादा गुब्बारे इकट्ठे हो सके। बहुत सारे गुब्बारे, बहुत सारे। चुड़ैल यहाँ बंटी को गुब्बारा बना देती है और उसका भाई संजय उधर उसके लिए परेशान हो रहा था। संजय बंटी को ढूंढने बाहर जाता है पर बंटी कहीं नहीं मिलता। फिर संजय की नजर बंटी की नाव पर पड़ती है जो पानी में तैर रही होती है। पर अजीब बात तो ये कि उस नाव पर एक गुब्बारा बंधा हुआ होता है। ये तो बंटी की नाव है, पर उसकी नाव पर ये गुब्बारा कैसा? सब लोग बंटी को एक एक जगह जाकर ढूंढते हैं पर बंटी का कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन में सब इस बात को मानने लगते हैं कि बंटी कभी वापस नहीं आएगा, पर संजय इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। एक दिन अपने कमरे में बंटी की उस नाव को हाथ में पकड़े उसे देख रहा होता है। बेटा संजय, तुम कब तक ऐसे उदास रहोगे? हमने इस बात को मान लिया है कि बंटी कभी वापस नहीं आएगा। नहीं माँ, वो आएगा, वो जरूर आएगा। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। एक दिन स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। अगले दिन से सब लोग रोज पार्क में मिलते हैं और खूब खेलते हैं। एक दिन जब सब लोग पार्क में फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो फुटबॉल बहुत दूर पहुंच जाती है। ओहो, अब कौन लेकर आएगा फुटबॉल इतनी दूर से? राहुल, तुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि तूने ही उसे इतनी दूर पहुंचाया है। हाँ हाँ ठीक है। राहुल आगे झाड़ियों में जाकर फुटबॉल ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे फुटबॉल दिख जाती है, पर वो जैसे ही फुटबॉल को उठाने लगता है वो अपने आप आगे चली जाती है। ये फुटबॉल अपने आप बार बार आगे कैसे चली जाती है? रुक। राहुल फुटबॉल के चक्कर में आगे निकल जाता है जहाँ चुड़ैल गुब्बारे लेकर खड़ी होती है। चुड़ैल, डरो मत मुझसे बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। राहुल चुड़ैल की बातों में आकर उसके पास चला जाता है। चुड़ैल उसको गुब्बारा देने के बहाने पकड़ लेती है और अपने साथ उड़ाकर अपने घर ले जाती है। वहां वो राहुल को एक गुब्बारा बना देती है और वहीं घर के एक कोने में लगा देती है। और इधर पार्क में संजय और सविता राहुल का इंतजार करते रहते हैं। बहुत देर बाद भी जब राहुल फुटबॉल लेकर वापस नहीं आता तो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर झाड़ियों के पास उनको अपनी फुटबॉल पड़ी मिलती है और उस फुटबॉल पर एक गुब्बारा भी बंधा हुआ होता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ संजय? ठीक ऐसा ही हुआ था मेरे छोटे भाई बंटी के साथ। वो भी एक दिन अचानक ऐसे ही गायब हो गया था और जिस जगह से वो गायब हुआ था वहाँ ऐसा ही एक गुब्बारा था। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ सविता। राहुल के साथ भी वही हुआ है और जाने कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा।
हमें इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। पर कैसे? कल से हम उन जगहों पर घूमेंगे जहाँ बच्चे खेलते हैं, तभी शायद हम उसको ढूंढ पाएं जो बच्चों को गायब कर रहा है। अगले दिन सविता और संजय हर उस जगह पर घूमने लगते हैं जहाँ बच्चे होते हैं। मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, तुम यहीं बेंच पर मिलना। संजय पानी लेने चला जाता है और तभी सविता को एक आवाज सुनाई देती है। गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, आओ आओ मेरे पास। सविता इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता, पर एक पेड़ के पास बहुत सारे गुब्बारे दिखते हैं। वाह, कितने सुंदर और रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। सविता उन गुब्बारों के पास जाने लगती है। वो उस पेड़ के पास पहुंचकर उन गुब्बारों को छूकर उनसे खेलने लगती है। तभी संजय पानी की बोतल लेकर आता है, पर सविता बेंच पर नहीं होती। वो तो एक पेड़ के पास खड़ी गुब्बारों से खेल रही होती है। गुब्बारे, कहीं सविता किसी खतरे में तो नहीं? मुझे अभी उसके पास जाना होगा। संजय सविता के पास पहुंचता है। इतनी देर में चुड़ैल पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है और सविता का हाथ पकड़कर उसे हवा में अपने साथ ले जाती है और पेड़ के पास एक गुब्बारा छोड़ देती है। चुड़ैल, मतलब ये वही है जो सब बच्चों को उठाकर ले जाती है। मुझे जल्दी से इसका पीछा करना होगा। संजय अपनी साइकिल उठाता है और उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है। छोड़ो, मुझे जाने दो मुझे प्लीज। इतनी मुश्किल से तो तुझे पकड़ा है, तो ऐसे कैसे जाने दूं? तो ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तो तुझे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। चुड़ैल उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाती है और सविता को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। संजय अपनी साइकिल बाहर खड़ी कर देता है और चुपके से खिड़की से अंदर झांक कर देखने लगता है। पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा हुआ होता है। ये इतने सारे गुब्बारे, आखिर ये चुड़ैल इतने सारे गुब्बारों का करती क्या है? और वो सारे बच्चे कहाँ हैं जिनको ये चुड़ैल पकड़ कर लाती है? आखिर मेरा भाई बंटी कहाँ है? चुड़ैल सविता को पकड़कर उस पर जादू करना शुरू कर देती है। छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो। चुप कर, समझी? चुड़ैल सविता के ऊपर जादू करके उसको एक गुब्बारे में बदल देती है और उसी घर में लगा देती है। संजय ये सब देखकर हैरान रह जाता है, पर अब उसे सब समझ आ चुका होता है कि कैसे उस चुड़ैल ने बंटी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को अपने जादू से गुब्बारा बनाकर अपने घर में कैद कर रखा होता है। मतलब ये सब गुब्बारे दरअसल में बच्चे हैं, पर मैं इन सबको कैसे आजाद करूं और कैसे वापस इंसान बनाऊं? चुड़ैल सारे गुब्बारों को छू छू कर बड़ी खुश होती है और फिर वो एक सबसे बड़े गुब्बारे के पास जाती है जो उसने एक अलग कमरे में रखा हुआ होता है। वो ताला खोलकर उस गुब्बारे के पास जाती है और उस पर जादू करने लगती है। मैं जितने गुब्बारे इस घर में लगाऊंगी तू उतना ही बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा तू होगा उतनी मैं शक्तिशाली। मुझे तुझे सबसे दूर रखना होगा, क्योंकि अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं खत्म और सब आजाद। उसके बाद चुड़ैल उस कमरे में वापस ताला लगाकर चाबी को एक मटके के अंदर छुपा देती है और एक नए बच्चे की तलाश में घर से बाहर चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही संजय घर के अंदर घुस जाता है। बंटी, बंटी, मेरे भाई, देख मैं आ गया तुझे बचाने। तू कहाँ है मेरे प्यारे भाई? संजय को कुछ समझ नहीं आता कि सारे गुब्बारों में से उसका भाई बंटी कहाँ है। ऐसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। मुझे उस बड़े गुब्बारे को ही फोड़ना होगा जिसमें शायद उस चुड़ैल की जान है, और तभी सभी बच्चे गुब्बारों से इंसान बन पाएंगे। संजय जल्दी से मटके से चाबी निकालता है और कमरे का ताला खोलकर बड़े गुब्बारे के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो उस गुब्बारे को फोड़ने की कोशिश करता है, पर वो गुब्बारा इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी नुकीली चीज से नहीं फूटता। संजय ने गले में हनुमान जी का एक लॉकेट पहना हुआ होता है। संजय फिर उस लॉकेट को निकालता है जिससे एक बार मारने पर ही वो गुब्बारा फूट जाता है और चुड़ैल